हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसपी शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है टार्च बियरर्स, जिसको W.H. रायबर्न ने लिखा है। यह पाठ 10th क्लास यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है, नए सिलेबस में पढ़ाया जाता है। इस पाठ में बहुत ही शिक्षाप्रद बातें हैं, आइए पढ़ते हैं। टार्च बियरर्स में W.H. रायबर्न जी ने 2 पार्ट में पढ़ाने की कोशिश की है, अपनी बात को बताया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि एक व्यापारी होता है, उसके 2 बेटे होते हैं और वह व्यापारी कैसे अपने बेटों में कौन सा बेटा अच्छा है उसका चुनाव करता है। दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम आपको 2 पार्ट में पढ़ाने जा रहे हैं, 2A और 2B। पार्ट 2A में हम लोग गुरु नानक जी के जीवन से संबंधित शिक्षाप्रद बात और उनके उपदेश पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में भी लेखक ने ओलंपिक गेम्स से रिलेट करके हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ बताने की कोशिश की है। आइए पढ़ते हैं। W.H. रायबर्न ने इस स्टोरी में गुरु नानक जी के जीवन से संबंधित बातों का उल्लेख किया है और बात है जब गुरु नानक जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ देश भ्रमण पे निकले, तब उनके साथ जीवन में एक घटना घटित हुई जिसको लेकर के W.H. रायबर्न जी ने बहुत ही अच्छा उपदेश दिया। A story is told of Guru Nanak that in the course of his travel he came to a village beside him। एक कहानी है, कही जाती है गुरु नानक जी के विषय में कि अपने ट्रेवल के समय, अपने यात्रा के समय गुरु नानक जी एक गांव में पहुँचे। बिसाइड हिम, उनके साथ हिज डिसिपल मर्दाना आल्सो केम टू द विलेज। उनका शिष्य मर्दाना भी उस गांव में गया जहाँ पे गुरु नानक जी गए। दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट। गुरु नानक और मर्दाना वहाँ पे रात में रुकना चाहते थे। बट विलेजर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल। लेकिन उस गांव के जो ग्रामीण थे वो रूड थे और इनहॉस्पिटेबल थे, अनकल्चर्ड थे और उनको मेहमानों का स्वागत करना नहीं आता था। इनहॉस्पिटेबल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो मेहमानों का स्वागत नहीं कर पाए। वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज। उस गांव के लोगों ने गुरु नानक और मर्दाना को गांव में कहीं पर भी रात्रि में रुकने नहीं दिया। ये बड़ा ही दुखद था। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। अतः गुरु नानक और मर्दाना को ज़बरदस्ती बलपूर्वक खुले आसमान के नीचे बाहर गांव के रात बितानी पड़ी। एज दे टर्न अवे फ्रॉम द विलेज, जब वो गांव से फिर आगे बढ़े सुबह के समय, गुरु नानक जी ने कहा, आई प्रे that the people of this village may always in this village। गुरु नानक जी ने प्रार्थना की कि मैं प्रार्थना करता हूँ इस गांव के लोग इसी गांव में रहें। मर्दाना was somewhat puzzled at this but said nothing। मर्दाना इस बात को सुन करके पजल्ड होना, आश्चर्य में पड़ना या भ्रमित होना कह सकते हैं। गुरु नानक जी के इस प्रेयर पर मर्दाना को थोड़ा आश्चर्य होता है। आगे देखते हैं। ये आपका हिंदी है इसी लेसन का जो पैराग्राफ हमने पढ़ाया। आगे यहाँ से इंग्लिश शुरू होता है। नेक्स्ट नाइट, अगली रात्रि, दे केम टू एन अदर विलेज वेयर दे मेट विथ अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन। अगली शाम को गुरु नानक और मर्दाना एक ऐसे गांव में पहुंचते हैं जहां पर ग्रामीणों ने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया।
द विल्जर्स वेलकम्ड देम, ट्रीटेड देम काइंडली। ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया, ट्रीटेड देम, उनको अच्छे से खिलाया पिलाया, बड़ी या इज्जत दी, काइंडली, बड़ी विनम्रता के साथ। फाउंड देम अ प्लेस टू स्टे, और उनके लिए रुकने के लिए एक स्थान की व्यवस्था की। फॉर द नाइट, रात में। एंड गेव देम फूड टू ईट, और उनको खाने के लिए भोजन की व्यवस्था की। इन द मॉर्निंग एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग, सुबह सुबह गुरु नानक और मर्दाना जब गांव से बाहर निकले, द गुरु नानक सेड, गुरु नानक जी ने कहा, क्या कहा? आई प्रे टू गॉड, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज, ये अपने गांव तक ही सीमित ना रहें, मैं यह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बट मे बी स्केटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, स्केटर्ड बिखर जाएं, फैल जाएं, चले जाएं, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में बिखर जाएं। गुरु नानक जी ने गांव से निकलते हुए ये प्रार्थना की। अब क्या होता है, इस बात को सुन करके मर्दाना जो है वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बट दिस वाज टू मच फॉर मर्दाना, अब इस सेंटेंस पे मर्दाना से रहा नहीं गया। मर्दाना गुरु नानक के शिष्य का नाम था। ही प्रोटेस्टेड, उन्होंने रोका, काउंटर किया, उनकी बात का विरोध किया गुरु नानक जी के। व्हाई, ही सेड टू द गुरु, उसने विचार किया कि गुरुदेव हमारे ऐसा क्यों कहते हैं। गुरुजी प्रश्न किया, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर द पीपल ट्रीट अस बैडली। गुरुजी, आपने उन लोगों के लिए अच्छी प्रार्थना की जिन्होंने मेरा स्वागत ही नहीं किया, जिन्होंने मेरे साथ गंदा बर्ताव किया। बट फॉर मिसफॉर्चून्स फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल, लेकिन जिन गांव वालों ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया उनके लिए आपने गलत प्रार्थना की। मर्दाना ये सोचता था कि अपने ही स्थान पे बने रहना अच्छी बात है, जिसके विषय में गुरु नानक जी ने प्रथम गांव वालों के बारे में बोला। मर्दाना ये सोचता था कि अपने स्थान से कहीं हम और चले जाएं, मुझे भगा दिया जाए, हटा दिया जाए किसी कारणवश, ये अच्छा नहीं होता है। पर गुरु नानक की सोच मर्दाना की सोच से एकदम अलग थी। इस प्रश्न पर गुरु नानक जी ने मर्दाना को समझाया। क्या समझाया? यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल विलेजर्स। मर्दाना ने यहाँ पर और बात कही कि आपको उन लोगों के लिए जो अच्छे ग्रामीण नहीं थे उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, टू बी स्केटर्ड ओवर द कंट्री, कि वो पूरे देश में कहीं कहीं चले जाएं। फॉर दोज गुड पीपल टू रिमेन कंफर्टेबली वेयर दे आर, और वह लोग जो अच्छे हैं वो अपने गांव में ही रहें। गुरुजी, आपको ऐसे प्रार्थना करना था। मर्दाना ने गुरु नानक जी से यह चीज़ कहा। हर पैराग्राफ का आपको यहाँ पे हिंदी मिल जाएगा, आप हिंदी पढ़ सकते हैं। नो, गुरु नानक जी ने उसके प्रश्न पर, उसके डाउट्स पर आंसर दिया। नो, रिप्लाइड गुरु नानक जी ने उत्तर दिया। इट इज़ बेटर फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस। गुरु जी ने कहा कि जो ये गंदे लोग हैं इनका एक स्थान पे रुके रहना ही अच्छा है। जो ग्रामीण अच्छे नहीं हैं इनका एक स्थान पे रुके रहना ही अच्छा है। Where they can do harm in one place only, ये इसी स्थान पे रहेंगे तो अपनी विचारधारा, अपना गुण ढंग, अपना अच्छा बुरा इसी स्थान पे बिखेरेंगे, इसी स्थान पर नुकसान पहुंचाएंगे। इफ़ दे वेंट अदर प्लेसेस, और अगर ये दूसरे स्थान पे जाते हैं तो दे वुड हैव एन इविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री,
अगर ये दूसरे स्थान पे जाते हैं तो इनके अवगुण, इनकी गंदी सोच पूरे देश में या जहाँ जहाँ ये जाएंगे वहाँ वहाँ हो जाएगी। अतः इनका गंदे लोगों का एक ही स्थान पे रहना ही उचित है। नाउ दीज गुड पीपल, और अब हम उन अच्छे ग्रामीणों की बात करते हैं। गुरु नानक जी ने कहा, विथ whom we put up last night, जिनके साथ हम लोगों ने कल की रात बिताई, उनकी अगर हम बात करें, आर टू गुड टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, वो उतने अच्छे हैं कि वो एक स्थान पर बने ना रहें। दे हैव समथिंग विच इज नीडेड एवरीवेयर, उनके साथ इतना अच्छा गुण है कि जिसकी ज़रूरत हर जगह है। नीडेड एवरीवेयर, देयर इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव, एंड देयर करेक्टर, और उनका चारित्रिक गुण, विल बी ऑफ बेनिफिट ऑफ अदर्स, ये दूसरों के लिए अच्छा होगा। वेयर दे गो, ये जहाँ कहीं भी जाएंगे अपनी अच्छाई, अपना प्रभाव, अपना चारित्रिक गुण वहाँ पर प्रकट करेंगे। अतः इनके लिए अलग स्थान पे जाना ही अच्छा होगा। हेंस दे आउट टू बी स्केटर्ड सो दैट दे कैन टेक दियर लाइट ऑफ अदर प्लेसेस। गुरु नानक ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ, हेंस इसलिए, अतः, अस्तु, दे आउट टू बी स्केटर्ड, अतः इनको बिखर जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, सो दैट दे कैन टेक दियर लाइट टू अदर प्लेसेस, ताकि इनके चरित्र का प्रकाश, इनके अच्छी बातों का प्रकाश दूसरे स्थान पर भी फैल सके। इस बात को गुरु नानक जी ने अपने शिष्य मर्दाना को बड़े अच्छे ढंग से उसके भ्रम को दूर करते हुए समझाया। आगे पैराग्राफ हम देखते हैं। नाउ वी हैव टू सी, आओ अब हम देखें, टू इट दैट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन। बहुत राइटर जो W.H. रायबर्न जी हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देके लिखने की इनकी शैली है। देखिए, अब कहते हैं कि आओ हम देखें, क्या हम एक ऐसा नागरिक बन रहे हैं, क्या हमारे अंदर एक ऐसा गुण हो रहा है। नाउ वी हैव टू सी इट दैट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन दैट पीपल विल वांट टू लाइट अप आवर कैरेक्टर एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर। क्या हम एक ऐसा नागरिक बन रहे हैं, ऐसा व्यक्ति बन रहे हैं जिसके चरित्र के प्रकाश की ज़रूरत हर जगह है, जिसको हर लोग पसंद करें। क्या हम ऐसा बन रहे हैं? सभी विद्यार्थियों को, हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि क्या वह ऐसा व्यक्ति है जिसकी ज़रूरत हर जगह हो सकती है, जिसको हर लोग पसंद करें। We do not wish to have द sort ऑफ करेक्टर, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा निम्न स्तर का व्यक्तित्व हो। सार्ट ऑफ करेक्टर, निम्न स्तर की सोच हो। दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस, ताकि लोग हमारे विषय में ये सोचें कि हम उसी स्थान पे रहें जहाँ पे हैं। अगर हमारे आचरण गंदे हैं, अगर हमारे विचार गंदे हैं, तो हमको हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरे विचार दूसरी जगह न जाएं, हम जहां गंदे हैं वहीं तक सीमित रहें। एंड नॉट टू मिक्स विथ अदर्स, गंदे व्यक्ति दूसरे लोगों से न मिले, ये हर व्यक्ति चाहेगा। यहाँ से देखते हैं, इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन, अगर हम एक अच्छे नागरिक होते हैं, हु विल बी एबल टू सर्व आवर कंट्री, तो हम अपने देश की सेवा करने के योग्य हो सकते हैं। आवर कंट्री, वी मस्ट बी कैरी लाइट विथ अस एवरीवेयर, और फिर हम अपने प्रकाश को, अपने ज्ञान प्रकाश को, चरित्र प्रकाश को, बुद्धि प्रकाश को हर जगह ले जाने में सक्षम होंगे और अवश्य ले जाना चाहिए। मस्ट कैरिंग, वी गो एंड नॉट डार्कनेस, एवरीवेयर वी गो, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं लाइट प्रकाश, लाइट वहाँ पर छोड़ें, अपने चरित्र का प्रकाश वहाँ पे छोड़ें, ना कि अंधेरा। हमें ये ध्यान रखना चाहिए।
आवर इन्फ्लुएंस एंड अदर्स मस्ट बी फॉर गुड, हमारा इन्फ्लुएंस दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए। नॉट डार्कनेस, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अंधकारपूर्ण नहीं होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। आवर लाइफ्स मस्ट बी सच, हमारा जीवन अवश्य ऐसे होना चाहिए। दैट एवरीवेयर वी गो, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं। एंड एवरीवेयर वी लिव, जहाँ कहीं भी हम रहते हैं। अदर पीपल विल बी द बेटर फॉर आवर हैविंग बीन विथ देम, दूसरे लोगों को मेरे साथ रहने पर अधिक अच्छा महसूस हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हम किसी के साथ जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो हमारे साथ से किसी को गलत फील ना हो, किसी के अंदर दुर्भाव पैदा ना हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। अ गुड सिटीजन, लेखक कहता है, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा बालक, एक अच्छा विद्यार्थी इज़ अ सेंटर ऑफ लाइट, ये प्रकाश का केंद्र होता है। ये कहीं पर भी जाता है उस स्थान को प्रकाशित करता है, जिससे भी मिलता है उसमें अपने अच्छे गुण के बीज बो देता है। तो इसलिए W.H. रायबर्न जी ने यहाँ पर गुड सिटीजन की तुलना लाइट से की है। अ गुड सिटीजन इज अ सेंटर ऑफ लाइट, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच इसमें है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। व्हेयर ही लिव्स एंड व्हाट एवर ही इज डूइंग, एक अच्छा नागरिक जहाँ कहीं भी रहता है, जो कुछ भी करता है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ सिटीजन इन अ कंट्री, और ऐसे लोगों की जितनी ज़्यादा संख्या एक देश में होगी, इन अ कंट्री द मोर इनलाइटेंड विथ द कंट्री बी एज अ होल, उतना ही ज़्यादा वो देश उन्नति करेगा, उतना ही ज़्यादा वो देश प्रकाशित होगा। किसी देश को सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात प्रॉस्पेरिटी महान नहीं बनाता है, लेखक कहता है, समझाने का प्रयास करता है। किसी देश को उस देश के अच्छे नागरिक ही महान बना सकते हैं। अगर नागरिक अच्छे हैं, देश की सोच अच्छी है, तो वह देश उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। अगर देश के नागरिक अच्छे नहीं हैं, सोमालिया की तरह हैं या बहुत सारी बैड कंट्रीज़ का एग्जाम्पल है, तो वो देश तरक्की नहीं करेगा। हम अगर अपने परिवार से उदाहरण लेते हैं, हम अगर खुद अच्छे हैं तो दूसरों के लिए अच्छे होंगे। विद्वानों ने कहा है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम अपना सुधार करते हैं तो ये सर्विस ऑफ द वर्ल्ड है। एक अच्छा नागरिक अपने परिवार के लिए अच्छा होता है। आप ऐसे सोचें कि परिवार में सभी लोग अच्छे हों, पर एक घर का सदस्य गंदा हो, तो उससे पूरा परिवार परेशान रहेगा। अपने शरीर से उदाहरण लेते हैं, अगर हमारे शरीर में सारे अंग जितने भी हैं वो अच्छे हैं, पर किसी एक अंग में तकलीफ़ है, तो उससे पूरे शरीर को डिस्टर्बेंस रहता है। इसी तरह से अगर परिवार का एक सदस्य गड़बड़ होता है, पूरा परिवार डिस्टर्ब रहता है। इसी तरह से मोहल्ले में अगर एक की कोई परिवार गड़बड़ होता है, तो पूरा मोहल्ला दूषित होता है। इसी तरह से अगर देश के नागरिक गंदे होते हैं, तो वो देश गंदा हो जाता है, वो वहाँ विकास नहीं होता है, विनाश होने लगता है। Our first duty in the service of our country to be a good citizen. If we are a good student, then we will be a good citizen tomorrow. Our duty to learn our syllabus with modesty, with disciplined mind, then we will be a good citizen for our country. Thanks student, आप इसको पढ़ें, मेरी सेवा आप तक जारी रहेगी। आप लाइक करना, कमेंट करना मत भूलें और अपने मित्रों में हमारे लेसन्स को शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।